नमस्कार मित्रों। आज हम जिस धरती पर रहते हैं, जिस भारत को अपना घर कहते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? क्या ये पहाड़, ये नदियाँ, ये मैदान, ये समुद्र के तट हमेशा ऐसे ही थे? इसका जवाब है नहीं। ये कहानी है समय की, करोड़ों सालों की। ये कहानी है एक ऐसे सफ़र की, एक ऐसे सफ़र की जो हमारे भारत ने तय किया है। एक ऐसा सफ़र जिसमें महाद्वीप टूटे, नए पहाड़ बने और जीवन ने एक नया रूप लिया। चलिए आज हम भारत के उस अनदेखे, अनसुने अतीत की कहानी को आपको बताते हैं। आज से करोड़ साल पहले की दुनिया आज की दुनिया से बहुत अलग थी, जब कोई अलग अलग महाद्वीप नहीं थे। सारी जमीन एक साथ एक ही जगह पर जुड़ी हुई थी। सोचिए, एक विशाल, बहुत ही विशाल जमीन का टुकड़ा। वैज्ञानिकों ने इस महान महाद्वीप को एक नाम दिया, गोंडवाना। हमारा भारत भी इसी गोंडवाना का एक हिस्सा था। भारत अकेला नहीं था, इसके साथ जुड़े थे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और बर्फ से ढका अंटार्कटिका। ये सब एक ही परिवार की तरह एक साथ थे। गोंडवाना नाम हमारे भारत से ही आया। यह नाम भारत की एक प्राचीन जनजाति गोंड और संस्कृत के शब्द वन से मिलकर बना है, जिसका मतलब है गौड़, यानी कि जंगल में रहने वाले लोग। धरती की सतह कभी शांत नहीं रहती। इसके नीचे जमीन की विशाल प्लेट हमेशा धीरे धीरे खिसकती रहती है। धरती के गर्भ में मौजूद गर्म लावा, जिसे मैग्मा कहते हैं, इन प्लेटों पर लगातार दबाव बनाता है। इसी दबाव के कारण आज से लगभग 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना ने दरारों पड़नी शुरू हुई। वो विशाल जमीन का टुकड़ा धीरे धीरे टूटने लगा। ये कोई एक दिन में या फिर एक साल में नहीं हुआ, इसमें लाखों साल लग गए। जैसे कि एक बड़ी सी कांच की प्लेट पर दरार पड़ जाती है और वो टुकड़े बन जाती है, वैसे ही गोंडवाना भी अलग अलग हिस्सों में टूटने लगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया और गोंडवाना पहले से एक साथ अलग हुए और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। लगभग 15 करोड़ साल पहले भारत का एक और साथी उससे अलग हो गया, मेडागास्कर। जब भारत और मेडागास्कर अलग हो रहे थे तो उनके बीच की जमीन फट गई और नीचे से भारी मात्रा में लावा निकला। ये लावा जब ठंडा होकर जमा हुआ तो इसने एक विशाल पर्वत श्रृंखला को जन्म दिया, जिसे आज हम पश्चिम घाट के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ बहुत ऊंचे और लंबे हैं, जो भारत के पश्चिम किनारों पर गुजरात से लेकर केरल तक फैले हैं। इन पहाड़ों का हमारे देश पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब मानसून के बादल अरब सागर से आते हैं तो ये पहाड़ उन्हें रोक लेते हैं। इस वजह से पश्चिम तट पर, खासकर गोवा, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में बहुत भारी बारिश होती है। इन पहाड़ों की वजह से ही दक्षिण भारत की जमीन एक तरफ थोड़ी झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण दक्षिण भारत की ज़्यादातर बड़ी नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पश्चिम में इन पहाड़ों से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से अलग होने के बाद हमारा भारत अब अपनी लंबी यात्रा पर अकेले निकल पड़ा है। ये उत्तर की ओर बढ़ रहा था, एक विशाल समुद्र के पार, जिसका नाम था थेथिस सागर। यह सफ़र कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि लगभग 9000 किलोमीटर का था। भारतीय प्लेट उस समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार। ये सुनने में कम लगता है, लेकिन ज़मीन के प्लेटों के लिए यह बहुत तेज़ रफ्तार है। इस लंबे सफ़र के दौरान एक और बड़ी घटना हुई। लगभग 6 करोड़ साल पहले भारत एक बहुत ही गर्म जगह के ऊपर से गुजरा, जिसे वैज्ञानिक हॉटस्पॉट कहते हैं। ये वही हॉटस्पॉट है जिसके ऊपर आज रियूनियन द्वीप मौजूद है। जब भारतीय प्लेट इस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा तो धरती के नीचे से भयानक ज्वालामुखी फटने लगे। लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों से लावा निकलता रहा और भारत की ज़मीन पर फैलता गया। जब वह ठंडा हुआ तो इसने एक बहुत बड़े और मोटे पठार का निर्माण किया, जिसे हम आज डेक्कन के नाम से जानते हैं। यह इलाका आज के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में फैला हुआ है। यह वही दौर है जब पृथ्वी से डायनासोर का राज खत्म हो रहा था। माना जाता है कि मेक्सिको में एक विशाल उल्कापिंड के टकराने के साथ साथ भारत में इन भयानक ज्वालामुखियों विस्फोट ने भी डायनासोर के खत्म में बड़ी भूमिका निभाई। इन विस्फोटों से आसमान में जहरीली गैस और राख भर गई। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। एसिड की बारिश होने लगी और धरती का तापमान बदल गया। इस वजह से पेड़ पौधे और जानवर जिसमें भारत में पाए जाते थे, वो खत्म होने लगे। इस ज्वालामुखी के दौर से गुजरने के बाद भारतीय प्लेट की रफ्तार और भी बढ़ गई। अब लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की हैरान कर देने वाली गति से उत्तर की ओर भाग रही थी। और फिर आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले वो ऐतिहासिक पल आया जिसका इंतजार करोड़ों सालों से हो रहा था। भारतीय प्लेट अपनी लंबी यात्रा के बाद आखिरकार यूरेशियन प्लेट, जिस पर आज यूरोप और एशिया बसे हैं, उससे टकरा गई। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, ये पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी शक्तिशाली टक्कर थी। जब दो प्लेट टकराती हैं तो अक्सर एक भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे घुस जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। दोनों प्लेटों की मोटाई लगभग एक जैसी थी।
इसलिए जब वे टकराईं तो कोई भी प्लेट नीचे नहीं गई, इसके बजाय उनके बीच की जमीन किसी कागज की तरह मुड़ने लगी। सोचिए जैसे आप एक कागज को दोनों तरफ से दबाते हैं तो जो बीच की सतह होती है वो ऊपर उठ जाती है, ठीक वैसे ही हुआ। दोनों जब प्लेट आपस में टकराई तो उनके बीच की जो जमीन थी वो परत दर परत ऊपर मुड़ने लगी और इसी तरह जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे युवा और सबसे शानदार पर्वत श्रृंखला हिमालय का। हिमालय का बनना कोई एक दिन में नहीं हुआ, यह प्रक्रिया आज भी जारी है। भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को ढकेल रही है और इसी वजह से हिमालय की ऊंचाई आज भी धीरे धीरे ये महान पर्वत श्रृंखला जो 2400 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान तक फैली है। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो भारत के लिए जीवन का स्रोत है। इन ऊंची चोटियों पर सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। लाखों सालों से यह बर्फ जमा होकर विशाल ग्लेशियर में बदल गई है। जब गर्मी आती है तो ये ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और इनके पिघलने से साफ पानी की धाराएं निकलती हैं जो मिलकर भारत को महान नदियों का देश बनाती हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये नदियाँ पहाड़ से उतरकर उत्तर भारत के मैदानों में बहती हैं और करोड़ों लोगों को पीने का पानी, खेती के लिए सिंचाई और जीवन देती है। अगर हिमालय न होते तो ये नदियाँ भी ना होती और शायद उत्तर भारत का यह विशाल उपजाऊ मैदान भी ना होता। इसलिए भारत में हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों को सिर्फ पहाड़ और पानी नहीं माना जाता, उन्हें पवित्र माना जाता है, पूजा जाता है। हिमालय को देवभूमि यानी देवताओं का घर भी कहा जाता है। तो ये थी कहानी हमारे भारत के बनने की। गोंडवाना का एक हिस्सा लेकर हिमालय बनने तक 1 अरबों साल का सफ़र, एक ऐसा सफ़र जो हमें बताता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और समय के आगे हर चीज़ बदल जाती है। अगली बार हम आपको हिमालय की चोटियों को देखने या गंगा के पवित्र जल को स्पर्श करने, तो इस लंबे और अद्भुत सफ़र को ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।